हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। मेरी भी ईद बहुत अच्छे से गुजरी है। आज स्टार्ट करते हैं कि मैंने ईद पे क्या मेन्यू बनाया था। ईद का जो फर्स्ट डिश है वो मैंने विंग्स बनाए थे, टिक्का विंग्स। तो मैंने अराउंड 1.5 kg विंग्स लिए थे। अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने उसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, एक शान का तंदूरी मसाला का हाफ़ पैकेट और शान का टिक्का मसाला फुल पैकेट डालकर उसको थोड़े से पानी में मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। मैरिनेशन मैंने अराउंड जो है वो 2 आवर्स रखी थी। आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं। आफ्टर मैरिनेशन मैंने फ्लेम पर पॉट को रख दिया था और जितना पानी उसमें थोड़ा बहुत था एक स्टीम देकर मैंने उसे हाफ़ कुक वेल डन कर दिया था। वेल डन नहीं था, हाफ़ कुक था। अच्छी तरीके से मैंने उसको थोड़ा सा पानी सुखा भी दिया विद इन अ हाई फ्लेम की वजह से जो है वो विंग्स टूटे नहीं और आधे कुक्ड हो गए और जो पानी था वो भी थोड़ा सा ड्राई हो गया और चिकन विंग्स पे अच्छे से मसाला जो है उसमें वो स्टीम की वजह से उसके अंदर तक चला गया। तो मैंने ये सब प्रोसेस करने के बाद जो है वो मैंने इस टिक्कों को फ्रीज़ कर दिया था ताकि मैं ईद के सेकंड डे जब मेरे यहाँ पे सारे गेस्ट आते हैं तो मैंने इनको फ्राई करके सर्व कर दिया था। कुछ चीज़ें मैंने प्री प्रेप कर ली थी और कुछ चीज़ें जो है मैंने उसी दिन बनाई थी। तो जो प्री प्रेप था वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी तरह से स्टीम देने के बाद विंग्स को मैंने फ्रीज़ कर दिया और जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ी यानी कि ईद के सेकंड डे मैंने इनको फ्राई कर दिया था। अच्छा, इस तरह से हाफ़ कुक वेल डन हाफ़ कुक करने के बाद मैंने इनको ठंडा करके फ्रीज़ किया था ताकि जो है फ्रीज़िंग सही हो जाए और प्रोसेस बिल्कुल ठीक रहे। जब जिस दिन ज़रूरत पड़ी या जिस दिन मेरा टेबल सेटिंग का था मैंने विंग्स को एक एक करके जो है वो हाई फ्लेम पे नहीं मीडियम फ्लेम पर जो है वो मैंने फ्राई कर लिया जस्ट कलर चेंज करने के लिए, लाइट सिर्फ गोल्डन ब्राउन करने के लिए। और मेरे विंग्स का प्लेटर जो है वो बिल्कुल रेडी था और बहुत मज़े के और बहुत लजीज बने थे। जो सेकंड डिश मैंने बनाई थी वो मैंने लज़ानिया की बनाई थी। इट्स बीफ लज़ानिया और ये बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने अराउंड जो है वो 1 किलो जो है बीफ मिन्स लिया था और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बीफ को जो है वो एक तरह से 10 मिनट्स के लिए मैंने कुक कर लिया था। अराउंड 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर। जब बीफ ने अच्छी तरीके से अपना कलर चेंज कर दिया तो मैंने अराउंड जो है 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड अनियन, 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून, टोमेटो केचप हाफ़ कप, चिली गार्लिक सॉस हाफ़ कप और मिसालों में मैंने डाला था नमक जितना आपका टेस्ट के हिसाब से होता है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर एंड बेसल लीव्स का 1 टीस्पून ड्राइड बेसल लीफ डाल के मैंने अच्छी तरीके से और थोड़ा सा ऑयल डाल के जो है मैंने थोड़ा सा इसको मतलब कि कुक किया है अराउंड मैंने 10 to मिनट्स के लिए। और उसके बाद मैंने जो है अराउंड 1.5 ग्लास मतलब कि 1.5 ग्लास पानी डाल के अराउंड मैंने
1.5 आवर के लिए इसको कुक किया है। कुकिंग के टाइम पर मैंने बीच बीच में ज़रूर आके इस पे चम्मच चलाती नहीं हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से मिक्स होता रहे और पकता रहे। ये हम फर्स्ट लेयर ऑफ लज़ानिया की प्रेप कर रही हैं। जो बीफ का लज़ानिया की बीफ इसमें डलेगा वो प्रिपरेशन है, यानी कि रेड सॉस ऑफ बीफ जो होता है। तो अराउंड 1.5 आवर्स के बाद जो है वो मेरा बीफ लज़ानिया जो है बीफ बिल्कुल रेडी है। सॉस के साथ अच्छी तरीके से टमाटर जो है वो गल गए हैं और एक अच्छी सी स्मूथ रेड सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वाइट सॉस का। और मैंने वाइट सॉस बनाई है कि मैंने अराउंड 3 टेबलस्पून बटर लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी का लिया है ताकि बटर जो है वो जले नहीं। और अच्छी तरीके से मेल्ट करने के बाद मैंने अराउंड इसमें 3 टेबलस्पून मैदे के डाले हैं। थोड़ी देर के लिए मैं मैदे को भूनूंगी और अराउंड फिर उसके बाद जब मैदा अपना थोड़ा सा कलर चेंज करने लग जाएगा तो मैं डालूँगी 1.5 कप मिल्क का। 1.5 कप मिल्क डालने के बाद मैंने जो स्पाइसेस उसमें ऐड किए थे वो हैं 1/2 टीस्पून नमक डाला था मैंने, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर डाला था और थोड़े सा मैंने 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो का डाला था और रिच सी एक मैंने सॉस जो है वो रेडी कर ली थी। ये ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये वाइट सॉस पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी हो। आफ्टर सॉस प्रिपेयर करने के बाद जो थर्ड स्टेप है वो लज़ानिया का बॉईल करना है। एज़ पर इंस्ट्रक्शंस मैंने लज़ानिया को बॉईल कर दिया था। अब मैं लेयरिंग कर रही हूँ तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बीफ का रेड कीमा सॉस जो है वो स्प्रेड किया है पहले डिश में और फिर लज़ानिया की जो हैं स्ट्रिप्स जो हैं वो मैंने इसमें ऊपर सेट करी हैं। ये एक फ़र्स्ट लेयर है लज़ानिया की स्ट्रिप्स की और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर पूरा जो हमने बीफ का रेड सॉस का कीमा का मिक्सचर बनाया है वो मैं स्प्रेड कर दूँगी और फिर लज़ानिया की एक और स्ट्रिप्स की जो है मैं वो लेयर लगाऊँगी। कीमे के रेड सॉस को मतलब कि बनाने के बाद उसको बिल्कुल छुपाने के बाद लज़ानिया के स्ट्रिप्स में मैंने जो वाइट सॉस प्रिपेयर करी थी वो ऊपर मैंने बिल्कुल डाल दी है और उसको भी मैं लज़ानिया के स्ट्रिप्स में बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर दूँगी। और इस वाइट सॉस के ऊपर मैं फिर सारे एक पैकेट मैंने मोज़रेला चीज़ को जो है वो मैंने श्रेड करके रखा था वो बिल्कुल स्प्रेड कर दूँगी। इवनली आपको स्प्रेड करना है, ना कहीं पे बहुत ज़्यादा हो ना ही कहीं पे कम हो, इवनली स्प्रेड हुआ हो तो वही इसका टेस्ट हर जगह इक्वली आएगा और वही अच्छा लगेगा।
अब मैं मोज़रेला चीज़ स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर फिर जो है चीज़ मतलब कि लज़ानिया स्ट्रिप्स का ऐड करूँगी। और फिर इसके ऊपर मैं चेडर चीज़ का एक पैकेट मैंने वो भी श्रेड करके रखा था। तो थोड़ा सा जो मैंने बीफ का कीमा मेरा बच गया था या मैंने रोक दिया हुआ था, पहले वो स्प्रेड करूँगी और फिर उसके बाद ऊपर चेडर चीज़ का पूरा ब्लॉक जो है एक पैकेट में जितना होता है वो पूरा लिया था, उसको श्रेड करने के बाद जो है वो मैं लगाऊंगी। और फिर थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस ऊपर स्प्रेड करके बिल्कुल अपनी डिश को मैं रेडी कर दूँगी। अच्छा, आप चाहें तो एज़ इट इज़ आप ये चीज़ जिस तरह से अभी रेडी है आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और जिस टाइम पे आपको जिस डे आपको 1 डे मतलब के पहले प्रिपेयर करके रख दें। और फिर क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने 1 डे पहले प्रिपेयर करके इसको फ्रीज़र में रख दिया था। और जिस दिन मैंने बेक करना था मतलब कि ऑन अ वेरी नेक्स्ट डे, तो मैंने इसको डिफ्रॉस्ट करके मतलब कि इसको फ्रीज़र से निकाल के 1 घंटे के लिए बाहर शेल्फ़ पे छोड़ दिया था। और फिर मैंने बेकिंग का प्रोसेस जो है वो किया था। बेकिंग का प्रोसेस जो है वो इस तरह से है कि आपने प्री हीट ओवन कर लेना है 220 सेल्सियस पे और टेम्परेचर पर, और सिर्फ लोअर ओवन आपने ऑन करना है और अराउंड आपने 45 मिनट्स के लिए बेक करना है। जब आपके 10 to 12 मिनट्स रिमेनिंग रह जाएं तो अपर ओवन भी आपने ऑन कर देना है, ताकि ऊपर की जो चीज़ स्प्रेड है वो थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, जिस तरह से पिज़्ज़े का टेक्सचर होता है। और ये बिल्कुल ही फ्रेश और वेल डन हो जाएगा इन अराउंड 45 मिनट्स के अंदर। और सीरियसली बहुत मज़े का बना था और बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। एक मोज़रेला और चेडर चीज़ का, एक मोज़रेला का स्प्रेड हो रहा था, और बीफ का जो रेड सॉस बनाई थी उसका भी ऑसम टेस्ट था और बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी था। जो थर्ड डिश थी वो मैंने आलू के बन कबाब बनाए थे। तो सिंपल सा मैंने आलू को बॉइल्स करके उसमें नमक मिर्च और ज़ीरा डाल के और 1 चम्मच ब्रेड क्रम्स के डाल के मैंने उनको कबाब की शक्ल दे दी। और फिर अंडे में डिप करके जो हैं उनको मैंने दोनों साइड्स में हल्का ब्राउन जो है वो फ्राई कर लिया था। अब बारी आती है थी असेंबलिंग पार्ट की। तो मैंने बर्गर बन्स को जो है वो हल्की सी टोस्ट कर लिए हुए थोड़े से ऑयल में तवे के ऊपर, ताकि बिल्कुल ही बन कबाबों की तरह उसका टेक्सचर बने और टेस्ट भी उसी तरीके से आए जिस तरह से हम लोग किसी एक स्ट्रीट फूड पे खड़े होके और किसी ठेले पे खड़े होके खाते हैं। तो मैंने ये पुदीने और हरी धनिया की पतली सी चटनी बनाई थी। इसकी रेसिपी बाद में आपसे कभी शेयर करूँगी। तो इसको स्प्रेड करने के बाद मतलब कि इसका 1-1 चम्मच बन्स में डालने के बाद मैं आलू के बन कबाब को मैंने थोड़ा सा प्रेस डाउन कर दिया है, ताकि वो पूरे बर्गर पे लग जाए। और फिर प्याज रिंग्स की शेप में काट के मैंने ऊपर रख दी थी, क्योंकि इस तरह से बन कबाब में हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कराची के स्ट्रीट फूड्स में इसी तरीके से स्टाइल से बनते हैं। और भी बहुत कुछ ऐड होता है, लेकिन मैंने सिर्फ प्याज ही ऐड किया था। और फिर दूसरे बर्गर पैटी के ऊपर मैंने इमली की सॉस जो है वो खट्टी मीठी सी जो होती है रेडीमेड, वो स्प्रेड करके मैंने बर्गर बन्स को बंद कर दिया था और मेरे बन कबाब बिल्कुल रेडी थे।
इनको मैंने हाफ़ कट डाउन कर दिया था क्योंकि पूरा बन कबाब किसी से खाया नहीं जाता है और भी चीज़ें ट्राई करनी होती हैं, तो इजी टू मैनेज के लिए मैंने इनको हाफ़ में कट कर दिया था ताकि वेस्ट ना करें कोई और किसी को ज़बरदस्ती पूरा भी नहीं खाना पड़े। और मैंने हाफ़ में कट करके इनको क्लिंग रैप में रैप कर दिया था। और ये बिल्कुल मेरी डिश है। दिस इज़ द माई थर्ड डिश विच इज़ रेडी नाउ एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अच्छा, मैं ये मेरे हाफ़ अभी मतलब कि टेबल सेट है और मैंने भेलपूरी जो मैंने आप लोगों से शेयर करी थी अफ्तारी के व्लॉग में, जो सडन अफ्तारी है वो भी मैंने रखी है। और बात आती है अब बहुत ज़्यादा नमकीन की, तो मैंने मिठाई इस दफ़ा जो है वो मीठे के लिए रखी है। तो एक तरफ मैंने बड़े गुलाब जामुन और ये पिंक कलर के मेरी बेटी को बहुत पसंद है। आई डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस मिठाई, लेकिन मेरी बेटी लाजमी लेती है। और दूसरी डिश में मैंने छोटे गुलाब जामुन रखे थे क्योंकि कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं खाए जाते हैं और उनको कुछ मीठा खाने को भी दिल करता है, तो इजी टू कैरी और इजी टू हैंडल जो होते हैं वो छोटे गुलाब जामुन होते हैं। तो मैंने डिश में जो है इनको निकाल के इनको भी क्लिंग रैप पे चढ़ा दिया था ताकि हमारे जैसे माहौल में कराची में डस्ट का बहुत इशू होता है, तो मुझे होता है कि हर चीज़ खाने की कवर हो। इसके अलावा जो है मेन्यू में वो आलू कचौड़ी और भाजी थी, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो सडन अफ्तारी में जो है जो लास्ट व्लॉग था उसमें आपसे शेयर की थी। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी पूरी टेबल बिल्कुल सेट है जिसमें बन कबाब, विंग्स, लज़ानिया, भेलपूरी, मिठाई और आलू की भाजी इंक्लूडेड है। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो होती ही होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।